कल्पना कीजिए, पश्चिमी अफ्रीका अटलांटिक का गर्म तट। ये सिएरा लियोन है, सुंदर समुद्र तटों और हरे भरे पहाड़ियों वाला देश। लेकिन इस छवि के पीछे एक अलग कहानी है। हीरे की खदानें हैं जहां लोग हाथों से काम करते हैं। राजधानी के गरीब मोहल्ले भी हैं। यहाँ मौसमी बारिश सड़कें बहा देती है। क्लिनिकों में बिजली और दवाएं नहीं हैं। यहाँ हर दिन पानी, भोजन और सुरक्षा के लिए संघर्ष है। सिएरा लियोन को समझने के लिए हमें सिर्फ परिदृश्य ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि लोग इन चुनौतियों के बीच कैसे रहते हैं। सिएरा लियोन में भारी बारिश का लंबा मौसम होता है। सड़कें बह जाती हैं, गांव कट जाते हैं। किसानों के लिए चावल, सब्जी बाजार तक पहुंचाना कठिन होता है। इससे खाद्य कीमतें बढ़ जाती हैं। प्रकृति उदार है, जंगल, नदियां, मछली सब देती है, पर सरल उपाय न हो तो ये नुकसान बन जाती है। जो चीजें आसानी से देखी जा सकती हैं वे उपयोगी हैं। पानी की निकासी के लिए नहरें, नालों पर लकड़ी के पुल, खेत के पास गोदाम, बजरी वाली सड़क जो पहली बारिश में नहीं बहती। शहरों में निचले इलाके खासकर प्रभावित होते हैं। मोहल्ले पानी और कचरे से भर जाते हैं। जल निकासी की नालियां रातों रात बंद हो जाती हैं। सुबह लोग टहनियां निकालते हैं, दीवारें मजबूत करते हैं और फिर से मौसम के पूर्वानुमान का इंतजार करते हैं। हर साफ नाली का मतलब है घर में एक कम पोखर और एक कम खराब चावल का बोरा। फ्रीटाउन को दास्ता से मुक्त हुए लोगों के लिए बनाया गया था। ये एक अच्छी शुरुआत थी, पर जीवन जल्दी ही कच्चे माल और बाहरी कीमतों पर निर्भर हो गया। स्वतंत्रता के बाद नियम कमजोर रहे और अर्थव्यवस्था सीमित ही रही। जब कच्चे माल की कीमतें गिरती हैं तो बजट सिकुड़ जाता है। स्कूल और क्लिनिक भुगतान रोक देते हैं। सड़कों की मरम्मत अच्छे समय का इंतजार करती है। ऐसे माहौल में गुप्त सौदे और अपनों के लिए लाइसेंस आसानी से पनपते हैं। आम आदमी को कागजी काम के लिए अधिक भुगतान करना पड़ता है। समाधान आकर्षक नहीं पर स्पष्ट है। काम करने वाली अदालतें चाहिए, खुले अनुबंध होने चाहिए, बिना ऊपर से फोन के व्यवसाय के लिए सरल नियम हो। निर्णय जितने पारदर्शी होंगे, पैसा उतनी तेजी से पानी के पाइप और कक्षा की बत्ती तक पहुंचेगा। 90 के दशक में सिएरा लियोन में भीषण युद्ध हुआ था। सबसे बुरा था बच्चों का शामिल होना। उन्हें अपहरण किया गया, डराया गया और सेना में भर्ती किया गया। 2000 के दशक की शुरुआत में युद्ध रुक गया, पर उसके निशान रह गए। कई लोगों को सामान्य शिक्षा नहीं मिली। परिवारों ने घर खो दिए। पड़ोसियों और सरकार पर विश्वास सालों में बहाल होता है। युद्ध के बाद ऐसे केंद्र चले जहां किशोरों को अलग तरह से जीना सिखाया गया। उन्हें शांति से सोना, तेज आवाजों से न डरना और बातों से झगड़े सुलझाना सिखाया गया। ये एक धीमी प्रक्रिया है, पर इसके फल मिलते हैं। जिन्हें सहायता मिली वे अक्सर पढ़ाई और काम पर लौटते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ये सरल चीजों से दिखता है। एक किशोर कार्यशाला में तार खींचता है। एक लड़की कक्षा में लौटती है। फुटबॉल का जाल गोल पोस्ट पर लटका है की गांठ में बंधा है। सिएरा लियोन के हीरे लंबे समय तक युद्ध से जुड़े रहे। पत्थरों को पैसे और हथियारों के लिए बदला गया, जिससे संघर्ष लंबा चला। फिर अंतरराष्ट्रीय मूल सत्यापन लागू किए गए और अवैध व्यापार का कुछ हिस्सा खत्म हो गया। लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अब भी कठिन है। लाल मिट्टी में गड्ढे, कमर तक पानी में काम ढहने का खतरा, खाने और औजारों के लिए व्यापारी का कर्ज। पत्थर मिलने पर कीमत वो तय करता है जिसके पास आज नकदी है। पत्थरों को सड़कों और स्कूलों में बदलने के लिए पारदर्शी लाइसेंस, बिना कमी के टैक्स और सामुदायिक नियंत्रण चाहिए। सरल सुरक्षा नियम भी मददगार हैं, जैसे हेलमेट, सहारेबाज श्रम पर रोक, तराजू और पत्थर का मूल्यांकन अंदाजे से नहीं बल्कि स्पष्ट मानदंडों पर हो। सिएरा लियोन युद्ध ने महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। हिंसा, डर, टूटे परिवार। शांति के बाद भी मुश्किलें रहीं। कम कमाई, बाल विवाह, पढ़ाई छूटना। जब घर में बाढ़ आती है या भोजन कम होता है तो लड़कियां पहले स्कूल छोड़ती हैं, क्योंकि घर में हाथों की जरूरत होती है। महिला को सहारा मिलने पर हालात बदल जाते हैं, जैसे सुरक्षित प्रसव या पुलिस सुरक्षा। एक छोटे स्टॉल, सिलाई या ब्यूटी पार्लर के लिए छोटा ऋण, या छात्रा के लिए छात्रवृत्ति। ये रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत दिखता है। घर में अनाज का भंडार होता है, बच्चा बालवाड़ी जाता है, स्कूल यूनिफॉर्म समय पर खरीदी जाती है। एक छोटी आय किसी भी नारे से बेहतर पूरे मोहल्ले को स्थिर करती है। सिएरा लियोन में युद्ध के बाद एक विशेष अदालत बनी। इसने गंभीर अपराधों की सुनवाई की और उन्हें नाम दिया। संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक देश में आए।
उन्होंने हथियार जमा कराने में मदद की, उन्होंने पुलिस तैयार की और चुनावों में सहायता दी। 2000 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिश सेना ने राजधानी में व्यवस्था बनाए रखी। शांति को छोटे छोटे टुकड़ों में जोड़ा गया। इसमें हथियार संग्रह बिंदु, पुलिस वर्दी और मतदान पर्ची शामिल थे। इसके बाद सामान्य जीवन शुरू हुआ। पूर्व लड़ाकों के लिए कोर्स चले, उन्हें निर्माण और खेती का काम मिला। समुदायों में सुलह की सलाह दी गई, वहां सबकी बात सुनी जाती है। ये तनाव को किसी भी भाषण से बेहतर कम करता है। जहां संसाधन प्रचुर हों पर पारदर्शिता कम हो, वहां घोटाले तुरंत पनपते हैं। सिएरा लियोन में लाइसेंस अपनों को मिलते हैं, खरीद बिना टेंडर होती है, रिपोर्टें अलमारियों में बंद रहती हैं। आम जनता के लिए ये एक फीस वाली पर्ची, लंबी कतारियां, कल आना जैसा लगता है। उपाय नीरस पर प्रभावी है। लाइसेंस के खुले रजिस्टर हों, स्वतंत्र ऑडिट जरूरी है, व्यवसाय के लिए समान अवसर हों, अदालत पद नहीं तथ्य सुने, साधारण डिजिटल उपकरण भी मददगार हैं। सरकारी खरीद पोर्टल हो, जिला बजट की SMS जानकारी मिले, उल्लंघन की रिपोर्ट करने वालों को सुरक्षा मिले। जब पैसा बर्बाद नहीं होता तो वो सचमुच पाइपेक रोशनियां स्कूल की सीढ़ी बन जाता है। सिएरा लियोन में रोजमर्रा की खुदाई में फावड़े, छलनी और गड्ढों के पास तंबू शामिल हैं। खुदाई दल साइट के पास रहता है और डीलर से उधार पर खाना व औजार लेता है। जब कोई पत्थर मिलता है तो कीमत तुरंत तय होती है, अक्सर खरीदार के पक्ष में। मुनाफा ऊपर चला जाता है और साइट पर केवल गड्ढे व मच्छरों भरा ठहरा पानी रह जाता है। सूखे मौसम में कई लोग चावल उगाने और छतें ठीक करने अपने गांवों को लौट जाते हैं। सरल चीजें कारगर होती हैं, अकेले काम करने के बजाय सहकारी समूह। ईमानदार तराजू और खरीद के स्पष्ट नियम। एक बैंक खाता जहां पैसा सुरक्षित रहे और रातों रात न खोए। ये कोई सपना नहीं, बल्कि समूह के मुनीम के लिए एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली है। सिएरा लियोन की राजधानी की पहाड़ियां घनी और अव्यवस्थित बनी हैं। यहां संकरी गलियां हैं, अवैध निर्माण और सीवर का अभाव है। रात को तेज बारिश पत्थर और कचरा नीचे खींच लाती है। सुबह लोग दीवारें और छतें मजबूत करते हैं। समुद्र के पास बाजार खुली नालियों के बगल में है, उनमें कचरे से पानी काला हो गया है। बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं, अक्सर बिना नाश्ते के। माता पिता पार्ट टाइम काम करते हैं। व्यवस्था छोटे कदमों से शुरू होती है, जैसे पास में पानी की सुविधा, बारिश से पहले साफ नालियां, गड्ढों पर पुलिया, समय पर बसें भी जरूरी हैं। एक और कदम है नियमित कचरा उठान वाले स्थल। कम कचरा मतलब कम बीमारियां और बारिश में कम रुकावटें। सिएरा लियोन में स्वच्छ पानी यानी आंगन में नल और प्रति बाल्टी पैसे। नल न होने पर लोग नाले से पानी लेते हैं, उसी नाले में कपड़े और बर्तन धोए जाते हैं। इससे आंतों के संक्रमण और हैजा फैलता है। क्लिनिकों में अक्सर बिजली, दवाएं और विशेषज्ञों की कमी होती है। रात में दाई फोन की रोशनी में काम करती है, शहर तक पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। कई बीमारियां अपने आप खतरनाक नहीं होती, वे देरी के कारण घातक बन जाती हैं। सरल उपाय जीवन बचाते हैं। इनमें स्टॉक गोदाम कर्मियों का प्रशिक्षण शामिल है। त्वरित जांच और फील्ड टीमें भी मदद करती हैं। बाजार के पास क्लोरीन कियोस्क भी सहायक हैं। गांवों के लिए मोटर एम्बुलेंस भी मदद करती है। टीकों के लिए सौर रेफ्रिजरेटर भी अहम है। इससे कोल्ड चेन बरकरार रहती है, टीके सही जगह पहुंचते हैं। सिएरा लियोन में पिछले दशक के मध्य में इबोला मुख्य भय था। बाजार, स्कूल बंद थे, छूने पर भी प्रतिबंध था। अंतिम संस्कार भी बहुत मुश्किल थे। ये प्रकोप बीत गया पर उसकी यादें रह गईं। हर साल एक नया बुखार फैलता है। इसे चूहे फैलाते हैं। देश डॉक्टरों को प्रशिक्षित करता है। प्रयोगशालाएं भी बढ़ाई जा रही हैं। सुरक्षा सूट खरीदे जाते हैं। डॉक्टरों की सलाह पर टीकाकरण भी होता है। विश्वास ही कुंजी है। स्थानीय भाषाओं में रेडियो पर प्रचार होता है। घर घर जाकर भी जानकारी दी जाती है। अनाज बंद डिब्बों में रखा जाता है। चूहों से संपर्क कम किया जाता है, इससे बीमारी जल्दी घटती है। जहां डॉक्टर की बात सुनी जाती है, वहां घबराहट कम होती है। अधिक लोग समय पर जांच के लिए आते हैं। सिएरा लियोन की ढलानों पर बारिश केवल पानी जमा नहीं करती, इससे भूस्खलन होते हैं जो मिनटों में पूरे मोहल्ले को मिटा देते हैं। राजधानी के उपनगर में ऐसा पहले भी हुआ है, लोग इसे याद रखते हैं। इसे दोबारा होने से रोकने के लिए सरल उपाय जरूरी हैं। सबसे खतरनाक ढलानों पर निर्माण न करें। बारिश के मौसम से पहले नहरें खोदें, पेड़ लगाएं। जोखिम वाले इलाकों से परिवारों को सुरक्षित जगह ले जाएं। निकासी अभ्यास करवाएं। शुरुआती चेतावनी संकेत भी कारगर हैं। भारी बारिश के SMS अलर्ट, स्थानीय सायरन। ढलानों पर सीढ़ी नुमा खेत भी मदद करते हैं।
जब योजना स्कूल की दीवार पर टंगी होती है और बच्चे बड़े उसे जानते हैं, तब वो कागज से निकलकर वास्तविक कार्रवाई बन जाती है। सिएरा लियोन में बिजली सभी के पास हमेशा नहीं होती है। राजधानी में जनरेटर चलते रहते हैं, दुकानों पर पेट्रोल के डिब्बे रखे रहते हैं ताकि फ्रोजन सामान पिघले नहीं। गांवों में शामें केरोसिन के सहारे कटती हैं। बिजली के बिना पढ़ाई कम होती है, कार्यशालाएं बंद रहती हैं, खाना खराब हो जाता है। एक बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट मदद करता है। नए प्रोजेक्ट बनाए और विचारे जा रहे हैं। अभी लोग सोलर पैनल और साझा कनेक्शन से काम चला रहे हैं। जब बिजली स्थिर होती है तो ये तुरंत दिखता है। रेफ्रिजरेटर रात में बंद नहीं होता, वर्कशॉप समय पर चलती है, स्कूल अंधेरे में नहीं पढ़ाता। गांवों में प्रीपेड मीटर और मिनी ग्रिड भुगतान आसान बनाते हैं और नुकसान कम करते हैं। सिएरा लियोन के तट पर चप्पू वाली नावों से मछली पकड़ी जाती है। अंधेरे में दूर विदेशी झंडों वाले बड़े जहाज भारी जाल खींचते हैं। बाजार में मछली कम और महंगी होती जा रही है। मछुआरे रेत निकालने या लकड़ी काटने जंगल जा रहे हैं। समुद्र की रक्षा के लिए कश्ती दल का ईंधन साधारण, रडार स्पष्ट अनुबंध और वास्तविक भुगतान वाले जुर्माने चाहिए। ये महंगा है पर वरना समुद्र खाली हो जाएगा। जब लाइसेंस पारदर्शी होते, हैम्पकड़ गिनी जाती है और समुदायों को उनका हिस्सा मिलता है। मछलियां जाल में लौटती हैं और पैसा तटीय गांवों में आता है। शाम को घाट पर फिर से हंसी सुनाई देती है, सिर्फ बर्फ की कीमत पर बहस नहीं। सिएरा लियोन की आशा साधारण कदमों में है। संसाधनों के लिए निष्पक्ष नियम हो, ऐसी सड़क जो कभी न बहे, घर के पास पानी का पंप हो, रोशनी वाली क्लिनिकें हों, सभी के लिए स्कूल हो, लड़कियों के लिए भी। तब यहां सिर्फ मानवीय दल नहीं आते, पर्यटक भी आते हैं। समुद्र तट, हरियाली और चिंपैंजी अभयारण्य देखने। कुछ बदलाव पहले से चल रहे हैं, कुछ योजना में है। ये अनुशासन और धन पर निर्भर है। मुख्य बात लोग हैं जो घर नहीं छोड़ते, वे यही जीवन बनाते हैं। एक कारीगर घाट पर जाल सुधारता है, शिक्षक कक्षा शुरू करता है, नर्स टीके का फ्रिज चलाती है। ऐसी छोटी बातों से ही एक शांत दिन बनता है।